जय श्री राम दोस्तों। चलिए स्वागत है फिर से आपको इस यूट्यूब चैनल पर। एक पिछला वीडियो में हम पढ़ लिए थे, ठीक, थीटा कोण पर विद्युत विद्युत एक समान विद्युत क्षेत्र में घुमाने में विद्युत ध्रुव को किया गया कार्य। सूत्र भी याद होगा आपको। पीई क्या निकल के आया था जी? कॉस थीटा हुआ ना माइनस कॉस थीटा 2। ये फॉर्मूला था कार्य की। ठीक, सब फॉर्मूला याद रखिए, ठीक, तब बनेगा आपको। फिर टॉर्क था, टॉर्क के पी साइन थीटा वाला फॉर्मूला सूत्र है। ठीक, पीछे वाला एकदम याद रखिए पूरा। पी 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 बराबर क्या था सूत्र में? क्यू इंटू टू ए। आज पढ़ेंगे विद्युत फ्लक्स। क्या पढ़ेंगे? विद्युत विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चलिए विद्युत फ्लक्स पढ़ेंगे, ठीक है। ध्यान से दर देखते रहना, फिगर से ही बताएंगे फिर से आपको। फिगर से ही सारा फिगर बनता है, ठीक है, सारी परिभाषा बनता है। सबसे पहले तो वो क्षेत्रफल पाते क्षेत्रफल सदिश। गड़बड़ है। चलिए देखिएगा ध्यान से रहा, ठीक है। क्षेत्रफल सदिश है, इसका लंबवत गुजारो विद्युत क्षेत्र रेखाएं। जी गुजारेंगे जी विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक। चलिए तो सबसे पहले इसका दो ये जो एक पूरा हम क्षेत्रफल वाले एक डब्बा बनाए, इसको ए से सूचित कर देते हैं। क्षेत्रफल को क्या से? ए से। क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश को वेक्टर ए से सूचित कर देंगे। कुछ कर देंगे वेक्टर ए से। विद्युत क्षेत्र की विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कुछ सूचित करते हैं ई से। तो सबसे पहले देखिए क्षेत्रफल सदिश है। क्या है? क्षेत्रफल सदिश। पेकर देखिए, पहले तो विद्युत फ्लक्स को सूचित करते हैं फाई ई से, वजह से फाई ई से। सबसे पहले इसमें क्या आया है? ई। देखो विद्युत क्षेत्र रेखाएं ई और क्षेत्रफल सदिश क्या है? ए। और याद रखिए इसमें आता है कॉस थीटा। कुछ आता है कॉस थीटा। ये फार्मूला हो गया इसका विद्युत फ्लक्स का। इसका टॉर्क पीछे वाला याद होगा, टॉर्क बराबर तो देखो पी ई, उसमें क्या आया था? साइन थीटा। इसमें क्या है? कॉस थीटा। कॉस थीटा का भी कारण है क्यों आता है कॉस थीटा जे, ठीक। मान लो छोड़, देखिए थोड़ा सा क्षेत्रफल इधर कर दिया, एगो क्षेत्रफल सदिश इधर कर दीजिए, एगो एक क्षेत्रफल सदिश के लंबवत एगो विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचाएगा, ठीक। तो देखो ज्यादा क्षेत्रफल सदिश और क्षेत्रफल, चलो देखना था, ठीक है जी। विद्युत क्षेत्र रेखाएं और क्या है ये? क्षेत्रफल सदिश के बीच में कुछ ना कुछ कोण बनेगा थीटा, ठीक। पीछे बताए थे आपको कि थीटा की तरफ लेते, ठीक, क्या मान लेता से वो लंबवत खींच दीजिए लाइन, तो थीटा की तरफ लेते क्या? कॉस थीटा। कुछ लेते हैं कॉस थीटा, तो थीटा की तरफ इन हो गया, क्या हो जाएगा? ई कॉस ए कॉस थीटा। थीटा से विपरीत साइन थीटा होगा, ए साइन थीटा, ठीक। तो क्षेत्रफल सदिश का लंबवत जो गुजरेगा विद्युत क्षेत्र रेखा उसी को लेंगे, ठीक। उसी से परिभाषा भी बनेगी। तो लंबवत देखो क्षेत्रफल सदिश के लंबवत कौन गुजरेगा और आएगा क्या उसमें? ए कॉस थीटा, ठीक। बाकी ध्यान नहीं रहता इतना, तो इतना ध्यान रखिए, ठीक है। इसमें साइन थीटा आता है और इसमें क्या आएगा? कोस थीटा। हो जाएगा कोस थीटा। परिभाषा भी इसी से बनता है। सबसे पहले देखिए था क्या है? क्षेत्रफल सदिश। कुछ है क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश के लंबवत, कुछ बोलेंगे क्षेत्रफल सदिश के लंबवत विद्युत क्षेत्र रेखा। ये क्या है? विद्युत क्षेत्र के क्षेत्रफल सदिश के लंबवत विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं टोटल क्या है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं है कि नहीं?
तो क्षेत्रफल सदिश के लंबवत गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लक्स। अच्छा, आपको इतना बताते हैं, थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से। अब क्षेत्रफल को हम छोटा कर दें, मान लो इतना बड़ा कर दिए। अब विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होगा, इसमें से कै गो गुजर रहा है लंबवत? 1 2 और कै गो? 3 गो। और छोटा कर दीजिए तो कै गो गुजरेगा? 1 गो। एक मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाएं निर्भर कर रहा क्षेत्रफल सदिश, तो क्षेत्रफल को आप बढ़ा दीजिए तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी बढ़ जाएगा, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं की भी संख्या अधिक हो जाएगा। ठीक। और क्षेत्र को घटाइए तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं घटेगा। ठीक है, तो फाई ई यहाँ से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखो परिभाषा लिख देते हैं। क्षेत्रफल सदिश लंबवत गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई क्या फाई ई से सूचित करते। ठीक, फाई ई से सूचित किया जाता है। चलिए तो ध्यान से देखिए, इस परिभाषा इसी से हम बनाए हैं। क्षेत्रफल सदिश के लंबवत गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को क्या बोलते हैं? विद्युत फ्लक्स। अभी बताएं, क्षेत्रफल बढ़ाने पर फ्लक्स का मान क्या होगा? बढ़ेगा। फ्लक्स का मान बढ़ेगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं बढ़ेगा तो फ्लक्स भी बढ़ेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिख देते हैं, ध्यान से आप देख लीजिए। क्षेत्रफल घटाने से विद्युत फ्लक्स का मान घटेगा तथा क्षेत्रफल बढ़ाने से विद्युत फ्लक्स का मान बढ़ेगा। चलिए फार्मूला लिख दीजिएगा। फाई ई बराबर क्या बताया अभी? ई ए कॉस थीटा। ये क्या है? सूत्र इसका। ठीक है, तो परिभाषा देखिए, फिर से एक बार बोल देते हैं आपको। क्षेत्रफल है, क्या है? क्षेत्रफल। मान लिया जब ये क्षेत्रफल हो गया, कुछ हो गया क्षेत्रफल सदिश के लंबवत, कुछ ये बोलेंगे क्षेत्रफल सदिश के लंबवत गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को क्या बोलते हैं? विद्युत फ्लक्स। अब ये बताएं, छोटा सा क्षेत्रफल लेंगे, मान लो विद्युत क्षेत्र रेखा 2 को प्रवेश कर रहा है, और बड़ा कर दीजिए। ठीक, चलिए ढेर सारा कर दें। जैसे क्षेत्रफल जैसे जैसे आप छोटा करिएगा, जैसे जैसे घटाइएगा, वैसे क्षेत्र रेखाएं क्या होगी, इसमें कम गुजरेगा, और कम गुजरेगा तो विद्युत फ्लक्स का मान कम निकलेगा। बढ़ाइए तो विद्युत क्षेत्र रेखा बढ़ेगा, विद्युत फ्लक्स का मान भी क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। तो विद्युत फ्लक्स निर्भर कर रहा विद्युत क्षेत्र रेखाओं पर। ठीक, ऐसा से देख लो, समानुपाती भी है, देखो फाई का। ठीक, एग्जाम में आपको लिखना परिभाषा। ठीक है, पूछा हुआ एग्जाम में। ठीक, परिभाषा लिखे और चूंकि में देखा आपको बता दीजिए कि फाई को क्या बोलते हैं, तब 2 नंबर मिल जाएगा एकदम पक्का। ठीक, फाई को क्या बोलते हैं? विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स, उसके बाद ई है, क्या है? ई। तो जानिए रहा विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाओं। उसके बाद ए,
क्या है ए, तो क्षेत्रफल सदिश हो है क्या है ये, आप तीर के निशान भी दे सकता है यहाँ पे। अभी फिलहाल लिख दीजिए खाली क्या, क्षेत्रफल। क्या होगा क्षेत्रफल, अब कोस थीटा है, क्या है कोस थीटा। चलिए तरह हम ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक। देखिए कोस थीटा है ई और ए का बीच का कोण, तो ई और ए का क्या है बीच का कोण cos थीटा, ठीक है। चलिए देखिए ये सब फार्मूला, फाई बराबर क्या होता है ई ए cos थीटा, ये क्या cos थीटा। अच्छा बताइए पहला नंबर देखिए फाई ई समानुपाती ई का है कि नहीं, आप इससे भी देख सकते हो, वहां से भी दिमाग लड़ा सकते हैं या फार्मूला से देखिए। फाई ई समानुपाती, समानुपाती पीछे बता दिए, ठीक। कि आप विद्युत क्षेत्र रेखा को बढ़ाइए तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कुछ हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चलो लिख देते हैं लैंग्वेज में, विद्युत फ्लक्स क्षेत्र रेखाओं के समानुपाती होती, समानुपाती होती है। दूसरा नंबर देखिए फिर फाई ई समानुपाती किसका है ए का, क्या है ए का, तो तीर का निशान लगा दो, यहाँ भी लगा दो, ठीक है। तो समानुपाती फिर समानुपाती नहीं जी, ठीक है। तो समानुपाती भी लिख सकते हैं और वैसे भी लिख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं को बढ़ाने पर विद्युत फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा। समानुपाती मतलब ये होता है, ठीक है, बढ़ाइए तो उसको भी बढ़ाना है। फ्लक्स क्षेत्र रेखाओं के समानुपाती होती है। चलिए एग्जाम में भी पूछेगा, बताइए क्षेत्रफल सदिश का, क्षेत्रफल सदिश को बढ़ा दिया जाए तो विद्युत फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या अधिक हो तो विद्युत फ्लक्स क्या होगा, अधिक होगा, ज्यादा होगा, तो वहां पे देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब इतना दूर उठा दिए इसको, स्क्रीन शॉट ले लीजिए यहाँ तक। स्क्रीन शॉट लीजिए यहाँ तक। चलिए अब देखना इधर, अभी फार्मूला बताएं क्या आपको, फाई ई क्या, फाई ई ई ए कॉस थीटा, ये क्या है कॉस थीटा। अब इसका सदिश रूप देखिए, क्या देखिए सदिश रूप, एग्जाम में यही पूछता है सदिश रूप में। फाई ई बराबर क्या है ई ए कॉस थीटा, पीछे घटक बताएं कि ए बी कॉस थीटा रहेगा, तो ये वेक्टर ए डॉट क्या होगा वेक्टर बी, ए बी साइन थीटा रहेगा तो क्रॉस में आएगा, पीछे बताए ना समझ में। तो देखो फाई ई कॉस थीटा आ गया कि नहीं, तो ई डॉट क्या होगा ए, कंफ्यूजन नहीं होइएगा, टॉर्क में दूसरा आया था, ठीक। ई क्रॉस ई आया था उसमें, ई क्रॉस क्या ई, एक सूत्र है हम पीछे देखे थे, टॉर्क थे। एकदम इस सूत्र को भूलना नहीं, समझ सूत्र को क्या करना है, याद करिएगा, ठीक है।
इसका भी सदिश रूप बताया था आपको। ई क्रॉस ई, तो सदिश रूप है, तब देख लेना, तब लिख दिया था इसे। तो विद्युत फ्लक्स वाला में डॉट वाला होता है, और डॉट वाला में क्या होता है, क्रॉस वाला होता है। क्या होता है, क्रॉस वाला। तो इसे पता लग गया आपको विद्युत फ्लक्स एक कौन राशि है, विद्युत फ्लक्स एक सदिश राशि होती है। कौन होती है, सदिश राशि होती है। ठीक, तो जिसमें तीर के निशान लग गया वो कौन राशि है, सदिश राशि। जिस पर वेक्टर आ गया वो क्या, कौन राशि रहेगा, सदिश। तो ये फार्मूला याद रखिए, ठीक है, सदिश वाला भी। चलिए यहाँ तक लिख लीजिए, इसको आगे देखते हैं। लिख लिए, विद्युत फ्लक्स फ्लक्स का एसआई मात्रक चलिए विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक देखते हैं, ठीक है। तो क्या बोले, सबसे पहले आप सूत्र याद रखिए, ई ए कॉस थीटा, ई ए और कॉस थीटा। तो फाई ई है, क्या है, ई। पीछे हमें ई का सूत्र बताए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, एफ बटा क्या होता है, क्यू, एफ बटा क्यू। एकदम सूत्र को क्या करना है आपको, याद रखना, ठीक है। तो ई के जगह रख देते हैं एफ बटा क्या, क्यू, और ए है तो ए रह दीजिए, कॉस थीटा तो कॉस थीटा, फाई ई। अब बताइए बल का ऐसा मतलब क्या होता है, न्यूटन। कुछ होता है न्यूटन। आज क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, अब बटा कूलम, सॉरी आवेश, आवेश का ऐसा मतलब कूलम। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम हो गया विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक। इसको ऐसे भी लिखते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। इसको ऐसे भी लिखते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर सी के पावर -1। ठीक, चलो हिंदी में हम लिख देते, ठीक है। विद्युत फ्लक्स हम कहेगा कोस थीटा, कोस थीटा का मात्रक उतना नहीं होता, ठीक है। चल देखिए न्यूटन क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर था, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। याद रखिए इसका ऐसा मात्रक। सबसे पहले आप सूत्र याद रखिए, सूत्र से ही का सारा काम होता, ठीक। उसके बाद ही सूत्र को याद रखें, ठीक। क्यों था वो, चलो तो फाई ई बराबर सूत्र आ गया है, ठीक है। ये एसआई मात्रक इसका है, ठीक है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम विद्युत फ्लक्स का क्या होता है, एसआई मात्रक होता है। क्या होता है, एसआई मात्रक। अभी में सूत्र देखिए, क्या देखिए, बीमे सूत्र भी पूछता है, बीमे सूत्र। फिर से तो पहले सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे, ई ए कॉस थीटा। अब जिसको ये याद है डायरेक्ट बीमे सूत्र तो लिख देगा, नहीं याद है तो फार्मूला लगाइए, बल का एफ बटा क्या, क्यू, आइए कर दीजिए कॉस थीटा। तो बीमे सूत्र होता है नहीं, देखो लाइन का प्रॉब्लम हो गया। चला देखिए जी,
लाइट का प्रोग्राम हो गया था, बंद हो गया था। फाई का सूत्र क्या था? ये कॉस थीटा। मात्रक आपको बता दिए भी, ठीक। देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम था, ठीक। बीमीय सूत्र अभी देख रहे थे, क्या देख रहे थे? बीमीय सूत्र। फॉर्मूला तो लगाएंगे फाई ई कॉस थीटा, तो ई की जगह क्या है? एफ बटा क्यू ए कॉस थीटा। फाई ई बल का बीमीय सूत्र क्या होता है? पीछे भी बताएं, एम एल टी के पावर -2। क्षेत्रफल का बीमीय सूत्र होता है एल स्क्वायर। क्या होता है? एल स्क्वायर। आवेश का बीमीय सूत्र ए टी। सब पीछे बताएं, ठीक। पीछे वाला लेक्चर आप देखिए, नहीं याद है तो साइड में लिख लीजिए कि बल का होता है एम एल टी के पावर कितना? -2। क्षेत्रफल का होता क्या? एल स्क्वायर। और क्या उसमें? आवेश। तो आवेश के तो बताए थे आपको ए टी। सब के सभी में सूत्र लिखा है। देखिए एम एल टी के पावर -2 और क्या? एल स्क्वायर। इसको ऊपर ले चल जाइए तो कुछ हो जाएगा माइनस में, माइनस एल, सॉरी माइनस ए और टी के पावर -1। तो फाइव एम क्या है? एम एल एल स्क्वायर हो गया तो कितना हो गया? क्यू हो गया। एक हो गया, 3 हो गया। टी के पावर -2 टी के पावर -1 तो -3 कितना हो जाएगा? आई के पावर -1। तो इसको ये हो गया आपका क्या? बीमीय सूत्र। आपको क्लास में बताए थे, याद करें एक तरीका, एम एल टी एक दे देना पहले, कुछ कर देना ये लिखना 1 3, मतलब 13 को उलट दो, कुछ कर दो, उलट दो। तो 13 को उलटेंगे तो 1 3, तब लिखेंगे क्या? 3 1। जब उलट दिए तो चिन्ह भी उलट दीजिए, ठीक है। तो ये समानांतर करेक्ट। तो ये हो गया बीमीय सूत्र। क्या हो गया? बीमीय सूत्र। तो ऐसा मात्रा का बीमीय सूत्र देखिए, यहाँ लिखिए जल्दी। चलिए देखिए, अब पेज नंबर देखेंगे हम, ठीक है। फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। ई ए क्या? कॉस थीटा। चलिए दी एंगल यहाँ पे 0 डिग्री लीजिए। कितना लीजिए? 0। मान लिया जाए क्षेत्रफल सदिश है, इसका क्षेत्रफल सदिश भी इधर है और विद्युत क्षेत्र रेखाएं दिशा भी इधर है, तो दोनों एक ही तरफ रहता है। तो पीछे बता एंगल 0 डिग्री होता है। कितना होता है? 0। फाई ई बराबर ई ए कॉस कै डिग्री? 0 डिग्री। कै डिग्री? 0 डिग्री। बताइए फाई कॉस 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1। याद रखिए उसमें टॉर्क वाला में बल आगुर में 0 पर आया था, 0, क्योंकि साइन थीटा आता था वहां पे, यहाँ था कोस थीटा आ रहा है। तो क्या होगा? अधिकतम मान कितना डिग्री पर? 0 डिग्री पर, ठीक है। प्लस में होगा। आइए केस नंबर 2। फाई ई ए कॉस थीटा। एंगल इतना तब 90 लीजिए। कितना लीजिए? 90। चलिए थोड़ा सा क्षेत्रफल को हम ऐसे रख दिए, क्या रख दीजिए ऐसे। तो इसका क्षेत्रफल सदिश ऊपर की तरफ में होगा, क्षेत्रफल सदिश ऊपर की तरफ, विद्युत क्षेत्र रेखाएं इधर किधर होगा? तो बताइए इसका एंगल कितना हो गया बीच का? 90 डिग्री। कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। फाई ई बराबर क्या? ई कॉस थीटा। थीटा की जगह कई डिग्री लगाएंगे? 90। बताइए कॉस 90 का मान कितना होता है? 0। कितना होता है? 0। तो फ्लक्स का मान कितना आएगा? 0 आएगा। कितना आएगा? 0। 0 भी आएगा ही, ठीक। क्योंकि देखिए क्षेत्रफल सदिश के लंबवत गुजरना चाहिए, विद्युत फल क्षेत्र रेखाएं हो तो गुजर रहा है इसके सतह पर, ऐसे तो 0 ही होगा। तो इसे भी देख सकते हैं।
आई ई ए कॉस थीटा, आई ए एंगल, एंगल ले लेते 270, कितना, सॉरी 180 पहले आ जाओ, 180, क्षेत्रफल सदिश से इसका दिश लंबवत इधर कर देते हैं, क्षेत्रफल सदिश ए, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगा इधर, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत रहता है, तो कितना एंगल आता है 180, फाई ई बराबर क्या, ई ए कॉस कई डिग्री लगाएंगे 180, पीछे बताए थे कॉस 180 के मान, नहीं निकाला था तो निकालिए, 90 प्लस कितना, 90 करेंगे तो 90 में क्या होता है, चेंज होता है, क्या होता है, चेंज, साइन 90, साइन के 90 का मान कितना, 1, इसमें क्या आ जाएगा -1, क्या होगा -1, फाई ई बराबर ई ए कॉस 180 डिग्री का मान कितना होता है, -1, तो मान कितना निकल के आ गया है, -e -e केस नंबर 4 देख लीजिए, ठीक है। चलिए क्षेत्रफल है क्या, क्षेत्रफल सदिश से नीचे की तरफ आ गया, कहा गया नीचे की तरफ है ए, अभी तो फिक्स है क्षेत्र रेखाओं की दिशा, ठीक है। तो देखो 90 इतना दूर पहले 0 रहेगा, फिर 90, फिर कितना 180, फिर 270, ई ए कॉस थीटा, एंगल कितना ले लीजिए अभी, ले लिए अभी 270, तो फाई ई ए कॉस थीटा की जगह कितना रखेंगे 270, अब 270 का मान चाहिए आपको, है तो 270 का मान कितना होता है, निकाल लेके नहीं आता है तो आपको 180 प्लस कितना 90, तो 180 में नो चेंज होता है, कॉस 90, कॉस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है, कितना होता है 0, तो सब 0 होगा वो, तो जिसको नहीं याद है आप याद रखिएगा, ठीक, कोस 0 का मान 1 होता है, कोस 90 डिग्री का मान कितना 0 होता है, कोस 180 डिग्री का मान -1 होता है, कोस 270 डिग्री का मान कितना पता निकाल क्या है 0 होता है, कितना होता है 0, तो ई ए इसका मान कितना हो गया है 0, कितना हो गया है 0, तो फाई ई बराबर भी क्या हो जाएगा 0, तो बाकी एंगल बदलते रहिए आप, मान रखते रहिए और निकालते रहिए फ्लक्स का, ठीक, 270 लिए 360 ले सकते हैं, जितना एंगल हो सक जाए, ठीक, 30 दे दे 60 दे दे, आप मान रखते रहिए वहां पे। तो देखिए जल्दी यहाँ तक आप लिखिए, याद रखिए ये अधिकतम मान हो गया, कुछ हो गया, ये क्या हो गया न्यूनतम मान, एग्जाम बोले बताइए विद्युत क्षेत्र रेखाओं और क्षेत्रफल सदिश का बीच का एंगल कितना होगा ताकि फ्लक्स अधिक हो, क्या डिग्री होना चाहिए 0 डिग्री, क्या डिग्री 0, चलिए हो गया होगा यहाँ तक। चलो वो मेरे कल बता देगा आपको, ठीक, चलो मान ले दिया दिया जाए आपको, कहूँ भी विद्युत क्षेत्र रेखाओं या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे दिया, ठीक, कुछ दे दिया आपको 3 × 10 की पावर 2 न्यूटन प्रति कूलम, आज क्षेत्रफल दे दिया, क्या दे दिया 10 मीटर स्क्वायर, तो पूछा बताइए विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, तो आप क्या फॉर्मूला नहीं जानते अभी, विद्युत फ्लक्स का मान बताए नहीं जी, ई ए कॉस थीटा, तो ई के जगह रख दो वहां पे,
3 × 10 की पावर कितना 2, और ए का मान कितना है 10 की पावर 2। तो देखो 3 का गुना 10 की पावर 2 था कि 10 की पावर 10 था, 2 भी कर सकता, कोई दिक्कत नहीं है, जितना मान रहेगा उतना रखाएगा। 10 की पावर कितना 4, और 3 × 10 की पावर 4 का 4 का एक मतलब कितना हुआ जी, कितना 10,000, कितना 10,000 गुना कर दो, 30,000 हो गया आपका आंसर। मात्रा के साथ ही लिखना है, ठीक। कुछ बता भी, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, दोनों मिलकर ऐसे पूछिएगा, ठीक है। लैंग्वेज लिखा रहेगा, हम तो डायरेक्ट कहता लिख दिए, ठीक। तो आप देख लीजिए न्यूमेरिकल कैसे पूछता है, ऑब्जेक्टिव कैसे पूछता है, सब्जेक्टिव कैसे पूछता है, ठीक। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अगला टॉपिक पढ़ेंगे गॉस पर में, ठीक। अगला टॉपिक क्या रहेगा, गॉस पर में, वो जरूरी है।